आज सप्ताह की राशिफल में मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है 7 दिनों के अंदर में 14 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक क्या होना है आपके जीवन में, इसे ही जानना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा किन किन ग्रहों के साथ युति करेंगे, किन किन ग्रहों में विचरण करेंगे, वही तो परिणाम देंगे। पहली बात है, चंद्रमा आपका 15-16 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे, जहां राहु उनके साथ है। प्रारंभ तो स्टार्ट हुए टेंशन, तनाव, अज्ञात भय के साथ। यह तो योग, ग्रहण योग आपके मन पर, मस्तिष्क पर ग्रहण लगा रहा है, टेंशन उत्पन्न कर रहा है। उन लोगों के लिए तो काफी टेंशन भरा समय रहेगा जो काफी चिंता करते हैं, फिजूल का चिंता करते हैं, जिनके ऊपर प्रेशर हो, जिनके ऊपर लायबिलिटीज काफी हो, जो बराबर कुछ दिनों से परेशान हो, टेंशन में हो, उनके लिए यह समय बहुत कठिन है। सावधानी से चलना होगा। नहीं समझ में आवे, सोमवार को या प्रतिदिन चावल बांटे गरीब भिखारियों को, प्रतिदिन भोले बाबा को शिवलिंग पर जल चढ़ावे, अभिषेक करे। निश्चित आपका यह समय पार होगा। 2 दिन बड़ा भारी है उन लोगों के लिए जो खास तौर पर कभी न कभी डिप्रेशन में गए हो, जो अभी बहुत ज्यादा परेशान भी हो, डिप्रेस हो, उनके लिए सतर्क रहने वाली स्थिति है। आगे देखते हैं मेष से क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। एक निवेदन आपसे है, इस चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष वालों के लिए सबसे पहली बात है 17, 15 और 16 तारीख को आपने जाना कि तनाव, टेंशन बने हुए हैं। कारण कौन बनता है? कारण तो है धन भाव, धन की समस्या, धन आना रुक गया, परेशानी चालू, खर्चे बहुत हो रहे हैं, तनाव, टेंशन दे रहे हैं। कभी कभी घरेलू मेंबर के कारण, रिश्तेदारों के कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें ना करें। इन 2 दिनों की स्थिति गंभीर है। थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें और किसी मान्यवर से, बुजुर्ग से, जिसे आप अच्छा मानते हैं, उससे सलाह लेकर के इस 2 दिनों को पार करें। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। खास तौर पर जब 17, 18, 19 को चंद्रदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे तो राहत तो मिली, एक परिवर्तन, तीसरा घर परिवर्तन, यात्रा, छोटी यात्रा सही लेकिन करवा देंगे। और यहीं से चंद्रदेव आपके प्रॉपर्टी से 12वें घर में है, इसलिए आपके प्रॉपर्टी की किसी कार्य में आपको लाभ दे देंगे, बिक्री, प्रॉपर्टी की बिक्री। तीसरा है पराक्रम। भले आपका पराक्रम कमजोर पड़ जाए, लेकिन आपके कार्य नहीं रुकेंगे। भाग्यस्थान पर दृष्टि है, भाग्य से जुड़े हुए, पिता से जुड़े हुए किसी न किसी कार्य को दिखाते हैं इन 3 दिनों में। और छोटे भाई बहनों का सहयोग, लेखन, प्रकाशन, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से जो भी जुड़े हैं, पुलिस, डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में जो भी है, स्पोर्ट्स में है, उनके लिए यह 3 दिन तो बहुत ही अच्छा है। कुछ करने का है, लाभ पाने का है। उसके बाद 20-21 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे, अपने ही राशि में रहेंगे चंद्रदेव, बहुत खुशहाल स्थिति में। क्योंकि जब अपने राशि में है तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। और जब मिथुन राशि में थे तो गुरु की दृष्टि भी थी, गुरु भी लाभ पहुंचा रहे थे। अब अपने राशि में आ गए चतुर्थ घर में, तो घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला बनेगा। लेकिन एक बात है, यहां विषयोग का निर्माण हो जा रहा है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि। इसका अर्थ है घरेलू सुखों को पाने के लिए चिंतित है आप। किसी न किसी तरह का चिंता आपको पीछे लग जा सकता है, टेंशन दे सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के किसी कार्यों में आप उलझ गए हैं, परेशान हो सकते हैं। माता की तरफ से काफी चिंता हो रही है, परेशान हो सकते हैं।
आपका छवि समाज में, या आप राजनेता है तो यहाँ कहीं कोई परेशानी ऐसी है जो आपको तनावग्रस्त उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अच्छी मीनिंग भी है। कर्म रोजगार को लेकर के एक बड़े शुभ संकेत। कोई भी आपका कर्म रोजगार अटका हुआ है तो इसी अवधि में प्राप्ति होगी। कोई पैसा आने वाला है तो इसी अवधि में प्राप्ति होगी। यह एक अच्छा संकेत भी है। शुभ अशुभ दोनों पहलू होते हैं गोचर, यह तो मिलेगा। लेकिन जब आप वृषभ राशि और लग्न है तो चंद्रदेव आपके मस्तिष्क पर राहु के साथ विराजमान है। पूर्व से तो आपके मन में उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ था, निर्णय लेने में परेशानी थी, अब तो और बढ़ गए। यह 2 दिनों की अवधि 15-16 आप किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं है। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या निर्णय लें। कभी कभी ऐसे निर्णय ले बैठेंगे जो आप बाद में सोचेंगे यह तो हमारे लिए हानिकारक था, हमने कैसे आवेश में ले लिया। जो भी घटनाएं इस अवधि में घटित हो रही है वह आपके मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और उनके निर्णय से। जो आप गलत कर बैठ रहे हैं उसका परिणाम भुगत रहे हैं। परिणाम कहाँ? तनाव, चिंता को जन्म दे रहा है। बहुत ही अपने ऊपर क्रोध भी आएगा कि यह क्या कर दिया। सावधान रहें, सतर्क रहें। छोटी यात्राएं कष्टकारक हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। बिजनेस में भी कभी कभी ऐसी गलती कर बैठेंगे जो आपको हानि दे दे। सावधान रहना है। बस चंद्रमा की शांति के लिए शिवलिंग में जल डालते रहें, चावल बांटते रहें। इसके बाद जब मिथुन राशि में जाएंगे धन भाव में तो सारे स्थितियों को सुधारेंगे, क्योंकि 3 दिन की अवधि है, 17, 18, 19, और उस पर गुरु की दृष्टि। कर्म स्थान में बैठकर गुरुदेव देख रहे हैं। धन भाव पर धन का मालिक, धन का कारक गुरुदेव की दृष्टि कहीं न कहीं तो धन दिला रहे हैं, या आपका अपना धन फंसा हुआ इसी अवधि में आएंगे, या लाने के लिए भी जाना हो या किसी से लेना हो तो इन 3 दिनों में अवश्य प्रयास करें। 100% नहीं तो कम से कम 50-60% तो रिकवरी हो। फंसे हुए कर्ज पैसे इस अवधि में आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुटुंब रिश्ते नातों में बहुत अच्छे मधुरता, नए रिश्तेदार आएंगे, जुड़ेंगे, कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे। इसका अर्थ है घर में मांगलिक कार्य के लिए कोई बात बन रही है, और यही गुरुदेव आपका इनकम का मालिक है तो इसलिए कोई साइड इनकम भी बना सकते हैं। किसी तरह की इच्छा जो आपके धन से जुड़ी हो पूर्ण होंगी, और किसी तरह के घरेलू बंटवारा, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई इस अवधि में उभर सकते हैं जो 21 तक चलेंगे। हो सकता है आपको प्राप्ति हो, ना भी हो, क्योंकि योगायोग आगे डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। ठीक उसके बाद 20-21 को पराक्रम भाव में चंद्रदेव रहेंगे। आपके पराक्रम को तो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात तय है, मित्रों से तनाव, टेंशन, पड़ोसियों से आपको एलर्जी, गुस्सा, किसी तरह का ऐसे कार्य होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपके अपने ही शुभचिंतक आपको शत्रुवत नजर आएंगे। सतर्क रहें। कोई ऐसी यात्रा है तो टेंशन दे सकता है। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद की स्थिति हो सकता है। विषयोग का प्रभाव है, तनाव तो है, टेंशन तो बनेगा, माध्यम ही लो, लेकिन शुभता भी है। शनिदेव योग कारक होकर के देख रहे हैं, भाग्य के स्वामी चुप तो रहेंगे नहीं, आपके भाग्य को बुलंद करेंगे। किस माध्यम से? तो एक ही माध्यम है, शनिदेव कर्मस्थान के स्वामी है, तो आपको जॉब दिलाएंगे, या जॉब में परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन कराएंगे, और आपको प्रमोशन दिला दे, इंक्रीमेंट दिला दे, किसी माध्यम से आपके जॉब संबंधित समस्याओं को दूर कर दे। यही होने वाला है इन दिनों में। अगली राशि
और लग्न है मिथुन। मिथुन वालों के लिए 12वें खर्चे घर में राहु चंद्र की युति, एक ग्रहण योग, और वह भी खर्चे घर पर। आपको एक बात जान लेनी चाहिए, राहुदेव 12वें घर में आपके धन हानि कराने के लिए गए हैं, चोरी कराने के लिए। धन हानि, चोरी, फंसना, डूबना, यह तो राहु का काम है। तो चंद्रदेव जैसे एंट्री किए, आप सतर्क रहे 2 दिनों तक। किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन में इस दिन देना ले सकते हैं, दे नहीं सकते। वह दिन है 15 और 16 अप्रैल। आर्थिक धन संबंधित लेन देन में सतर्क रहे। खर्च बढ़ेंगे, बढ़ने दे। हानि होता है कहीं, होने दे। 2 दिन की बात है। यदि आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या जाना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों में आपके बाहर जाने के योग बन सकते हैं, लंबी यात्रा योग बन सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आप महसूस करेंगे मिथुन वाले, इन 2 दिनों में आप अपनी पत्नी से अलग हैं। आप देखें, जब ग्रहण है शयन सुख पर, तो पति पत्नी एक साथ कैसे हो सकते हैं? यह एक अद्भुत योग है। आंख को बचा के रखें। आंख संबंधित परेशानी भी दिखाता है। निंद्रा उड़े रहेंगे, आप निंद्रा को बचाएं। और एडिक्ट है, नशा लेते हैं, तो इस अवधि में बहुत नशा बढ़ेगा, सावधान हो जाए। लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे चंद्रदेव 17, 18, 19 को, सारे स्थिति नॉर्मल, सुधार, मन में एक प्रसन्नता, ऐसा महसूस होगा आप मुसीबत से बाहर निकल गए। गुरुदेव भाग्यस्थान से दृष्टि डाल रहे हैं। जॉब में, कैरियर में किसी तरह का उतार चढ़ाव, गुरुदेव कैरियर के मालिक है, आपको बचाएंगे। बिजनेस में किसी तरह का उतार चढ़ाव, हानि हो रही थी या आपका धन फंस रहा था, आर्थिक लेन देन में फंस गया, हो सकता है इन 3 दिनों में रिकवरी हो जाए। बिजनेस में सुधार हो, इन स्थितियों को दिखा रहा है। धन वापसी की स्थिति को दिखा रहा। 3 दिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर 20-21 को जैसे धन भाव में जाएंगे, चंद्रदेव धन दिलाना है, स्वगृही है, चाहते हैं, लेकिन शनिदेव अष्टम से दृष्टि डाल के विषयोग बना दिए। धन तो मिलेगा, लेकिन विषयोग की दृष्टि होने के कारण धन का प्रारूप बदल जाएगा। कैसे धन? अष्टमेश शनिदेव, पैतृक संपत्ति से धन, किसी की मृत्यु के उपरांत जीवन बीमा का धन, या अचानक गड़ा खजाना, या लॉटरी, जुए, सट्टे, घोड़ा रेस, इन सब से धन की प्राप्ति, ऐसे योग बना दिए। शनि देव का भाग्यश होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम में बैठकर देख रहे चंद्र को, टेंशन तो बनाए हुए हैं, और सारा टेंशन, तनाव रिश्ते, नाते, कुटुंब और धन से जुड़ा हुआ, परेशानी वहीं से है। इसके बाद जब कर्क राशि लग्न की बात होती है, तो चंद्रदेव इनकम घर में ग्रहण बना के बैठे हैं, राहु के साथ ग्रहण। क्या होने जा रहा है? आपकी कोई इच्छा, आपके कोई अधूरे काम, जिसका इन 2 दिनों में 15-16 को लगेगा समाप्त हो गया, अब वह पुनः नहीं होगा। कोई मन में थी इच्छा दबी हुई, वह इसी समय विराम लेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। ग्रहण लग गया और वो काम समाप्त। बड़े भाई बंधु आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, धन संबंधित हानि पहुंचा सकते हैं, यह भी योग है। और किसी तरह की आपके साइड इनकम थे, बिजनेस थे, तो वह परेशान कर सकते हैं, रुक सकता है, पार्टनरशिप टूट सकता है। ऐसे योगायोग बने और आप महसूस करेंगे कि आपके बहुत प्रिय नजदीकी आपसे दूर चले गए, अलगाव की स्थिति। लेकिन जब मिथुन राशि में जाएंगे चंद्रदेव, तो वो तो विदेश घर है, गुरु की दृष्टि है, जो भाग्य के स्वामी है। 2-3 योगों को जन्म देता है। पहला तो आपको विदेश जाने का योग स्पष्ट, दूसरा वसीयत संबंधित बंटवारा में
प्राप्ति या हानि, दोनों योग बने। हानि घर में है, डर तो लगता है, या इस अवधि को टाल दें, 17, 18, 19 को कोई डिसीजन ना ले। छठे घर का स्वामी एक्सीडेंट का मालिक, और अष्टम अचानक एक्सीडेंट के घर में, और 12वां हॉस्पिटल को देख रहे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट, रोगों का अचानक आक्रमण या चोट लग जाना, कुछ भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काफी है। सावधान रहे कर्क वाले, इन 3 दिनों में महामारी से बचे, सावधानी का समय है। आगे जब देखते हैं, चंद्रदेव आ जाते हैं लग्न में, शरीर में स्वगृही, शनि की दृष्टि है, ससयोग का शनि राजयोग में है, अष्टमेश भी है। तो यहां एक संकेत है कि अपने घर में चंद्रमा है, बड़े महामारी, बीमारी या एक्सीडेंट से आपका बचाव करेंगे। मन में टेंशन तनाव है हेल्थ को लेकर, क्योंकि शरीर पर बैठे हैं। मन में टेंशन तनाव है अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मन में टेंशन जरूर है अपना सेल्फ का डेवलपमेंट को लेके, रोग को लेके। इस तरह आप देखेंगे कि बिजनेस के क्षेत्र में यही शनिदेव जो टेंशन दे रहे हैं, सस योग का रिजल्ट देंगे। सस योग का रिजल्ट कर्क राशि लग्न वालों के लिए यही वह 2 दिन है, 20 और 21 तारीख, जब दिखनी चाहिए। क्या दिखेगा? बिजनेस घर में है तो बिजनेस तो लाभदायक। इन 2 दिनों में यदि आप बिजनेस करते हैं तो वह बिजनेस निश्चित तौर पर पीक पे जाना चाहिए, धनदायी होना चाहिए, योग बन चुका है, मुहूर्त बन चुका है, और पार्टनरशिप बहुत बड़े। यही वह सस योग अपना नाम, यश, प्रतिष्ठा, कोई ऐसा कार्य करवा देंगे जो आपको लाभ दे जाए, नाम दे जाए। यदि आप सिंह राशि लग्न हैं तो एक बात स्पष्ट है, आपके कर्म स्थान में यह ग्रहण योग बना है। सिंह वालों के कर्म स्थान पर जॉब पर खतरा। क्या यह ग्रहण योग आपके जॉब को खतरा में डाल देंगे? राहु देव पहुंचकर आपके कर्म में, जॉब में, रोजगार में उतार चढ़ाव पूर्व से दिखा रहे थे। चंद्रमा का एंट्री होना संकेत हो गया जॉब में अब खतरा। अब आपको ऐसा एहसास होने लगा कि यह जॉब छूट गया। प्राइवेट वालों के लिए तो आसान ही है, जॉब छूटने का योग है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनके लिए किसी न किसी तरह का तनाव और टेंशन देने वाली बात जॉब में उत्पन्न हो गए। या तो बॉस से झगड़ बैठे, या बॉस का कोई ऐसा आदेश आ गया, कोई ऐसा नोटिस आ गया जो आपको टेंशन दे रहा है। सरकारी किसी तरह का नोटिस आके आपको टेंशन दे रहा है। 10वें घर की स्थिति ठीक नहीं है, यहां शुभता नहीं। भले उच्च का चंद्र हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इस अवधि में कर्म का टूटना और छूटने का योग प्रबल है, सावधान रहे। लेकिन जैसे ही मिथुन में जाएंगे चंद्रदेव, गुरु की दृष्टि उन्हें बचा रहे हैं, और वह तो आपका इनकम स्थान है, धन स्थान है, इच्छा पूर्ति स्थान है, बड़े भाई बहन का है। इसका अर्थ है कि यही वह समय है, यदि आपने 2 दिनों तक अपने कर्म में हिम्मत रखा तो यह तीसरा 17, 18, 19 तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। स्थिरता, जॉब बचेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके हितैषी आपको सहयोग देंगे, शुभचिंतक आपके साथ हो जाएंगे, आपके कार्य फिर तेजी से चलने लगेंगे, और धन का फ्लो भी बढ़ेगा। हो सकता है आपके जॉब में इंक्रीमेंट देके आपको आगे बढ़ा दे। इस स्थिति को जन्म देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, बिजनेस के लिए तो है ही, क्योंकि गुरुदेव बिजनेस घर में बैठ के देख रहे हैं, अपना प्रभाव तो डालेंगे। बुद्धि विवेक से आपका बिजनेस तो चलेगा ही, पार्टनरशिप बनेगा ही इस अवधि में। अच्छा, लेकिन जैसे ही 20-21 को 12वें घर में जाएंगे तब क्या होगा? 12वां घर खर्चे का, हानि का, और शनिदेव छठे झगड़े, विवाद, रोग का मालिक होकर दृष्टि डाल रहे। 2-3 बातों पर आप सावधान रहें, बिजनेस के प्रति सतर्क रहें, वहां हानि होने का योग, पार्टनरशिप टूटने का योग,
और रोग और हॉस्पिटल का मिलन कहीं न कहीं आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे। महामारी में सतर्क रहे, यह बहुत अद्भुत योग है। लेकिन सावधानी रखेंगे, आने वाला 2 दिन के बाद तो समय अच्छा, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। अचानक चोट चपेट का योग भी बनता है। चंद्रदेव 12वें के स्वामी है, खर्चा बढ़ाएंगे, जो बीमारी, रोग, झगड़े, विवाद में जाएंगे। सहन सुख संबंधित परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी है। और साथ साथ में बाहर जाने की जो बात है, उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं, उनके लिए बाहर जाने का योग प्रबल है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए यही चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को ग्रहण लगा रहे हैं। क्या होगा? उच्च का चंद्र बेकार हो गया, राहु देव का प्रभाव शक्तिशाली है। यहां पे इनकम आपके प्रभावित हो रहे हैं, आमदनी प्रभावित हो रहे हैं, साइड बिजनेस टूट रहे हैं, बड़े भाई बहन रिश्तेदार हैं आपके, वो आपको परेशान कर रहे हैं। आप इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। पिता भी साथ नहीं दे रहे हैं, पिता की तरफ से टेंशन, परेशानी। बाहर जाने वाली बात थी, वह तो अब रुक ही गया, क्योंकि यात्रा कैंसिल, विदेश यात्रा भी कैंसिल, क्योंकि भाग्य स्थान पर ग्रहण आपके भाग्य को रोक रहा है। आगे जब मिथुन राशि में चंद्रदेव जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म स्थान पर चंद्रदेव इंक्रीमेंट का पहला संकेत, जॉब के माध्यम से धन की प्राप्ति, कर्म रोजगार में अचानक बड़े धन की प्राप्ति। गुरुदेव 6ठे स्थान से देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बिककर धन दे, बिजनेस धन दे। 6ठे स्थान स्ट्रगल, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता के माध्यम से जॉब की प्राप्ति हो। जॉब घर में चंद्रदेव है, ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। नाम यश प्रमोशन दे सकते हैं, यह अच्छा योग है। लेकिन जैसे 20-21 को कर्क राशि में जाएंगे चंद्रदेव, तो वहां स्वगृही लाभ देने के लिए तैयार, धन देने के लिए तैयार, कहीं न कहीं से कोई न कोई साइड इनकम बिजनेस देने के लिए तैयार। लेकिन कहां से? ध्यान से देखिए तो शनिदेव पंचम स्थान में स्वगृही खुशहाल होकर के देख रहे हैं चंद्रदेव को, विष योग बनी है। टेंशन तनाव काफी, लेकिन आपने बाजी मार ली, बड़े ऋण की प्राप्ति हो गए, शेयर में बड़े हाथ मार लिए आपने इन 2 दिनों में, बड़े लाभ, या लॉटरी लग गई, या तो आपने किसी तरह के अन्य माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति कर ली। टेंशन तो बनी हुई है। सट्टे लगाते हैं, सट्टे लगाए आप और आपने पाया कि इस अवधि में आप विजय हो गए, लेकिन तनाव काफी देगा। कहने का अर्थ है कि आपने सट्टे लगाया तो सट्टे की अवधि तक, जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता, तब तक आप काफी तनाव में रहेंगे, काफी ऐसे ऐसे अफवाह रहेगी जो आपके हाथ से पैसा निकल गया और अंत में आप पाएंगे कि आप विजय हो गए। यही सबसे बड़ी खुशखबरी दिखाई देगा। ऐसे योग है, 6ठा घर है, संघर्ष, स्ट्रगल, टेंशन, तनाव और विष योग है। ऐसे आसानी से तो देंगे नहीं बिना तनाव का, लेकिन दे तो देंगे। इतना सुंदर योग, आप इसका लाभ लें। आगे की वीडियो में अगली राशि में बनाऊंगा। धन्यवाद।